नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग अ कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे इस टॉपिक से थोड़ा सा हटकर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रेरणा देने वाली कहानी। जी हाँ दोस्तों, जो कहीं न कहीं आप और हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणादायी कहानी के रूप में साबित होगी, एक सबक के रूप में साबित होगी। तो बने रहेगा कंप्लीटली वीडियो के साथ में। आज की जो कहानी का शीर्षक है वो है खुद पर भरोसा। कहानी किसकी है? विश्वास की। तो कहानी शुरू इस प्रकार से होती है कि हुआ कुछ यूं कि एक आदमी था जो पेशे से बेसिकली कलाकार था। एक आदमी जो पेशे से क्या था? कलाकार था। और कला क्या थी उसकी कि दो अलग अलग स्टैंड के बीच में एक रस्सी बांधकर उस रस्सी के ऊपर वो इंसान चला करता था और लोगों को अपनी कला दिखाता था और कलाबाजी के दम पर उसी से उसका घर का गुजारा चलता था। ऐसा सालों महीनों तक चलता रहा और उसका घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन कुछ इस प्रकार से ऐसा हुआ कि वो एक शहर में गया और उस शहर के अंदर उस व्यक्ति ने, उस कलाकार ने दो बड़ी बड़ी इमारत के बीच में एक बड़ी सी रस्सी बांधता है और उस रस्सी पर चलना शुरू करता है। अब ऊंची ऊंची इमारत और बड़ी सी रस्सी, लोग जाहिर सी बात है देखने के लिए तो आएंगे। जैसे ही उसने उस रस्सी पर पहली बिल्डिंग से चलना स्टार्ट किया, उसने चलना चालू किया, तो लोग उसको देखने के लिए पहुंचने लगे कि भाई कैसे वो अपना बैलेंस बनाता है, कैसे वो उस रस्सी पर आगे धीरे धीरे बढ़ता है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जो है इकट्ठा होने लगी और कलाकार जो है अपनी कला के दम पर उस रस्सी पर चलने के लिए शुरू हुआ। जैसे जैसे कलाकार आगे चलता, लोगों की तालियां उसको सुनाई देती और खुद को एक मोटिवेशन मिलता, एक प्रेरणा मिलती। उसी दम पर वो कलाकार रस्सी पर आगे बढ़ता जाता और अपनी मंजिल की तरफ चलता जाता। किसी लोगों को कोई तालियां बजाते, कोई उसको अप्रिशिएट करते और वो सबकी कहानी और बातें सुनता हुआ आगे बढ़ता। लेकिन जैसे एक बार वो बीच के अंदर पहुंचा, उसका अचानक से बैलेंस बिगड़ गया और जैसे उसका बैलेंस बिगड़ा, लोगों की सांस रुक गई दोस्तों, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर इतनी ऊंचाई से अगर वो नीचे गिरेगा तो किसी का भी बच पाना मुश्किल है। लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी कला के दम पर खुद को संभाला और अपना बैलेंस बना ही लिया। और जैसे उसका बैलेंस बना और वो आगे चलने लगा, लोगों की सांस के अंदर सांस आई, लोगों की जान में जान आई। ऐसा करते करते वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और देखते ही देखते वो इस बिल्डिंग से शुरू होकर इस बिल्डिंग तक पहुँच ही गए और अपनी मंजिल तक पहुँच गए और अपना सफ़र पूरा किया। लोग बहुत खुश हुए, बहुत सारी तालियाँ बजाई। वो कलाकार जो था इस बार फिर से इस बिल्डिंग से वापस स्टार्ट हुआ चलने के लिए, लेकिन इस बार वो अपने कंधे पर अपने छोटे से बेटे को बिठाकर चलने लगा। लोग इसको देखकर और हैरान हो जाते हैं और इस हैरानी के अंदर लोगों की कहीं न कहीं एक डर की फीलिंग्स भी होती है कि अगर ये बच्चा गिर गया तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो लोगों को कहीं न कहीं एक डर की फीलिंग भी आई। कुछ लोग तालियां बजाते तो कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते तो कुछ दुआएं भी करते। उस बच्चे ने अपने पिता को कसकर पकड़ लिया था, क्योंकि उसको भरोसा था कि मेरे पिता ने मुझको पकड़ रखा है तो वो मुझे गिरने नहीं देंगे। और ये विश्वास कहीं न कहीं हम सबको भी होना चाहिए और लगभग सभी को है, क्योंकि जब पिता किसी का हाथ पकड़ता है वो आसानी से गिरने नहीं देता है। इसी क्रम के अंदर वो पिता आगे बढ़ रहा था, वो कलाकार अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर रस्सी पर आगे बढ़ रहा था। लोग दुआएं कर रहे थे कि इस बार भी वो इस मंजिल तक पहुँच जाए। और हुआ भी यही। वो कलाकार धीरे 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 अपना बैलेंस बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए अपनी कला के दम पर इस बिल्डिंग से शुरू होकर उस बिल्डिंग या इमारत तक पहुंच जाता है। उसकी यात्रा सफल हुई, उसकी जो सफ़र था वो पूरा हुआ। अब जैसे वो बिल्डिंग से नीचे आया तो लोगों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया, उसकी कला की सराहना की, उसको अप्रिशिएट किया। उसको बहुत सारे गिफ्ट और उसको उपहार मिले जो उसकी कला के उपहार थे। कलाकार को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों ने उसको देखा है और उसकी कला की सराहना की है। लोगों ने कहा कि जी आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आपने बहुत अच्छे से बैलेंस बनाया, आपकी कला को हम सैल्यूट करते हैं। तो कलाकार ने उनसे पूछा, लोगों से पूछा कि आप मुझे बात बताइए कि जब मैंने उस रस्सी पर पहली बार चलने लगा तो क्या आपको मुझ पर भरोसा था कि मैं उस रस्सी पर चल पाऊँगा? लोगों ने कहा जी हाँ बिल्कुल, हमें तो आप पर 100% भरोसा था कि आप ज़रूर चल पाएंगे और आपने वही किया। हालांकि जब बैलेंस बीच में बिगड़ा था तो हमारी सांसें जरूर रुक गई थी, लेकिन आपने हमारे भरोसे को कायम रखा और वापस से अपना बैलेंस बनाकर
चलने लगे। कलाकार बोला बहुत अच्छी बात है, मुझ पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या आपको भरोसा था जब मैं दूसरी बार अपने बेटे को कंधे पर लेकर चल रहा था, तो क्या उस टाइम आपको भरोसा था कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा? लोगों ने कहा जी हाँ, इस बार हमें आप पर 200% भरोसा था कि इस बार भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और आपने वही किया, आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। कलाकार ये सुनकर बहुत खुश हुआ है, जाहिर सी बात है। अब लेकिन जैसे ही उस कलाकार ने तीसरी बार सवाल किया, उस भीड़ के अंदर पूरी खामोशी छा जाती है, सब लोग अचंभित रह जाते हैं। कलाकार ने बोला उन लोगों से कि क्या आपको इस बार अगर मैं तीसरी बार चलूं तो क्या अब भी आप मुझ पर भरोसा करेंगे? तो लोगों ने कहा इसमें क्या है, इस बार तो हमें आप पर 100 नहीं 200 नहीं पूरे 500% भरोसा है कि इस बार भी अगर आप रस्सी पर चलेंगे तो इस बार भी आप कामयाब होकर लौटेंगे, इतना हमें आप पर भरोसा है। तो कलाकार ने जो जवाब दिया सुनिएगा। कलाकार ने कहा कि अगर आपको मुझ पर इस बार 500% भरोसा है तो लाइए, आपका बच्चा मुझे दीजिए और मैं आपके बच्चे को कंधे पर बिठाकर इस ऊंची इमारत के उस रस्सी पर चलने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल इसी तरह से उस भीड़ के अंदर खामोशी छा जाती है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है कि ये इसने क्या कह दिया। कलाकार बोला लाइए भाई, आप लाइए, अपना बच्चा लाइए, मुझे दीजिए, क्योंकि आपको तो मुझ पर 500% भरोसा है, तो मैं तो बिल्कुल आपके भरोसे को कायम रखने के लिए चलूंगा और सफल होकर भी लौटूंगा। लेकिन आपको और हमको जवाब जानने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जवाब क्या रहा होगा लोगों का। कलाकार ये देखकर मुस्कुराता है और उसको जो गिफ्ट और उपहार मिले थे वो देखकर वहाँ से चला जाता है। कहानी दोस्तों छोटी सी, लेकिन सीख बहुत बड़ी देके जाती है। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जितना भरोसा अगर हम दूसरों पर करते हैं, उससे ज़्यादा भरोसा आपको खुद पर करना पड़ेगा। दूसरा कोई अच्छा कर रहा है, अपने फील्ड के अंदर बेहतरीन कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी कला को प्रोत्साहित कीजिए, ये हमारा गुण है जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना भरोसा हम आंख बंद कर दूसरों पर करते हैं, उससे 1% भी भरोसा अगर खुद पर कर लिया तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव होना चालू हो जाएंगे, जो आपने और हमने कल्पना भी नहीं की है। जितना भरोसा हम दूसरों पर दिखाते हैं, उतना ही ज़्यादा भरोसा आपको दिखाना होगा सबसे पहले खुद पर। वो किसी ने बड़ा खूब कहा है कि किसी ने पूछा कि सफलता के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है, सफलता के लिए पहली शर्त क्या होती है? तो जवाब बड़ा खूबसूरत आया कि सफलता के लिए पहली शर्त यह है कि आपको सफल होने का खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास अगर आपको होगा कि यस मैं सफल हो सकता हूँ या ज़रूर होऊंगा, तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये आपको सबसे पहले भरोसा खुद पर रखना होगा। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो भरोसे को दिखाती है, और ये आखिर इनको यही इंडिकेट करती है कि सबसे पहले भरोसा अगर खुद पर है, दुनिया आप पर भरोसा करे न करे, लेकिन आपको खुद पर अगर भरोसा है तो यकीन में मानिए कि आप बहुत वो कर जाएंगे जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, सोचा नहीं था। और ये भरोसा आपको वो सब कुछ दे के चला जाएगा जो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कबीर ने एक भरोसे को लेकर, विश्वास को लेकर, ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी बात कही है। किसी ने कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो कोई बोलता है मंदिर में रहते हैं, कोई बोलता है कि मस्जिद के अंदर रहते हैं, कोई बोलता है अंदर रहते हैं, कोई बोलता है बाहर रहता है, कोई बोलता है धरती के अंदर, कोई बोलता है आसमान में अंदर। लेकिन कबीर ने इस बात को इस प्रकार से कहा है, विश्वास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा और साथ में लेके जाइएगा। कबीर ने कहा है कि मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं बसता काशी, ना मैं बसता कैलाश में, मैं तो बसता विश्वास में। दुनिया की हर चीज़ जो नामुमकिन लगती है, अगर खुद पर भरोसा रखे, विश्वास रखे, तो यकीन मानिए वो चीज़ भी आपके लिए बिल्कुल असंभव हो जाएगी। और ये कब संभव होगी? जब आप करेंगे बिलीव इन योरसेल्फ। छोटी सी कहानी थी, सीख बहुत बड़ी देखी जाती है। छोटी छोटी चीज़ों से जितना सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। आपका कीमती समय और अमूल्य प्रेम देने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।